फॉरवर्डों को नीचे किया जा रहा है और ये जो नीतीश कुमार ये कार्य कर रहे हैं, इससे हमारी संख्या नहीं कम होगी। हम हैं समाज में जो हमारे संख्या है उस आधार पर मेरा भी समाज में सरकार में हिस्सेदारी हो और ब्राह्मण समाज को जगाने के लिए ये कार्यक्रम किया गया है। जो ब्राह्मण समाज कुंभकर्ण के नींद में सोया हुआ है, आध्यात्मिक, धार्मिक, नैतिक, संवैधानिक कार्यों के द्वारा समाज का हित और भलाई के लिए हम लोग एकजुट हुए हैं। नहीं, ये हम लोग ब्राह्मण का सम्मेलन करने जा रहे हैं, इसलिए क्योंकि ब्राह्मण को अब जो राजनीतिक पार्टी है या जो भी है वो थोड़ा तिरस्कृत कर रही है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ब्राह्मण समाज की जो सभा होने जा रही है, ये कहीं ना कहीं ये संदेश जा रहा है कि ये जो जाति जनगणना हुई है, इसमें जितने फॉरवर्डों को कम दिखाया गया है और सारे फॉरवर्ड की संख्या बहुत ज़्यादा है। करीब करीब कुछ भी नहीं, कोई 12% है, कोई 13% है, भूमिहार समाज 18% है। तो धीरे धीरे मन में ये जो फॉरवर्डों को नीचे किया जा रहा है और ये जो नीतीश कुमार ये कार्य कर रहे हैं, इससे हमारी संख्या नहीं कम होगी। हम हैं और चुनाव में हम अपनी संख्या दर्ज कराते हैं कि हम कितने क्या कर सकते हैं। तो ये एक मैसेज आ रहा है धीरे धीरे, और ये एक ऐसा वक्त आएगा कि काफ़ी विकराल रूप में लोगों को देखने को मिलेगा। क्या लग रहा है 2024 की तैयारी तो नहीं, हमारी आप लोग को नीचे गिराती है, उस तरह से सरकार को आप लोग दबा दीजिएगा। सरकार हमें नीचे गिरा ही नहीं सकती, हमारे बगैर सरकार बनेगी ही नहीं। हम जिधर बैठेंगे सरकार उधर ही बनेगी। फॉरवर्ड के बगैर सरकार नहीं बन सकती है, तो सरकार के कुचलने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। और 24 का ये हमारा राजनीतिकरण नहीं है, लेकिन 24 में हम यही चाहेंगे मोदी जी आए, मोदी जी को सपोर्ट करेंगे 100%। जिस तरह से आज आप लोग ब्राह्मण समाज को एक करने में जुटे हुए हैं, क्या लग रहा है कि ब्राह्मण समाज एक हो जाएगा? देखिए, ब्राह्मण अगर ब्राह्मण को ले किया जाए तो ये शस्त्र और शास्त्र दोनों का संगठन है। तो ब्राह्मण एक ऐसी जाति है जो कि समाज में उच्च तो है ही, साथ ही साथ समाज को बनाने में भी काफ़ी योगदान देता है। अगर देखा जाए पुराणों से आप देखेंगे तो ब्राह्मण ने वेद को बनाया, साथ ही साथ एक ऐसी व्यवस्था बनाई जिसकी वजह से हमारा समाज जो है आज काफ़ी जागरूक भी है, और देखा जाए तो काफ़ी अवेयरनेस भी क्रिएट किया है ब्राह्मणों ने। तो इन लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि वो एक संगठित हों और लोग साथ में मिल के समाज को और भी व्यवस्थित बनाएं और भी जागृत बनाएं। क्योंकि देखिए, गिराने से उन लोगों के नहीं होता है, ब्राह्मण जानता है और समाज भी जानता है कि ब्राह्मण का स्थान क्या है। तो अगर कोई झूठ भी अगर जनगणना की कर दी जाए तो उससे हम पे कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि हम भी जानते हैं ब्राह्मण की कहाँ स्थान है और लोग भी जानते हैं कि ब्राह्मण का स्थान कहाँ है। तो अगर कोई बोल दे कि हमारा जनगणना में कहीं नीच स्थान है या कुछ भी, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। यह आज का ये उद्घोष कमाल करेगा आगे। एक एक आदमी में जो उत्साह और जो क्षमता दिखाई दे रही है, आने वाले समय में अब यह सभा अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। नहीं, आज का नहीं है, बहुत पुरानी चल रही है। 2011 ईस्वी से इसका शुरुआत हुई थी और अभी भी और तो तरफ बढ़ ही रहा है। ठंड के चलते लोग उतने नहीं आ पाए, नहीं तो सभागार बढ़ जाता। जातीय जनगणना खाली सिर्फ बिहार में करने से नहीं होगा। यहाँ बिहार के लोग पूरी दुनिया में छाए हुए हैं, खास करके ब्राह्मण परिवार के लोग। अमेरिका में मेरे परिवार में 2 आदमी बचे हैं, 4 अमेरिका में, तो वो काउंटी नहीं होगी। देश के विभिन्न क्षेत्रों में फैले हुए हैं लोग। अपने आजीविका के लिए यहाँ रिजर्वेशन के आजीविका मिलने वाला नहीं है, अपने योग्यता के बल पर लोग बाहर जो नौकरी कर रहे हैं। दरभंगा से। ऐसा क्या हुआ
आज एक ब्राह्मण समाज के लिए एकता के लिए बापू सभागार में आप लोग एक जुटान होंगे। ब्राह्मण समाज का जो है स्वाभिमान के लिए है। समाज में जो हमारे संख्या है उस आधार पर मेरा भी समाज में सरकार में हिस्सेदारी हो और ब्राह्मण समाज को जगाने के लिए ये कार्यक्रम किया गया है। जो ब्राह्मण समाज कुंभकर्ण के नींद में सोया हुआ है, अपने स्वाभिमान के लिए, अपने रक्षा के लिए सबको आगे आना पड़ेगा। इसी में समाज का उद्धार होगा, नहीं तो आने वाला समय में ब्राह्मण समाज का बहुत दुर्दशा होने वाला है। इसीलिए हम लोग एकजुटता के लिए समाज को आगे कन्विंस कर रहे हैं कि आगे आइए, अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ने के लिए कोशिश कीजिए। हम लोग ब्राह्मण समाज को एक कर रहे हैं, सारे लोग एक हो चुके हैं। हम ही लोगों में थोड़ी सी बिखराव की स्थिति थी और अब वो नहीं रहेगी। खाई को काफ़ी ज़्यादा पाटा जा चुका है। बापू सभागार की भीड़ ये बता रही है और हम लोग सब लोग कहीं ना कहीं अच्छे अच्छे जगह पे हैं, लेकिन अब ब्राह्मणों का एक होना आवश्यक है। सबसे पहले तो मैं ब्राह्मण स्वाभिमान महासभा के संयोजक और आयोजक को धन्यवाद देना चाहता हूं कि बहुत दिनों से कड़ी मेहनत करके इस कार्य को प्रारूप दिया और साथ ही उन तमाम भाइयों को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं जो इस बापू सभागार को भर करके आज एकजुटता और एकता को परिचय दिया। उनके लिए हृदय से सदैव आभार व्यक्त करता हूं। और ये मैं कहना चाहता हूं जो आप कह रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ कि आप लोग एकजुट होने का निर्णय लिया, तो हम सदैव समाज के कल्याण के लिए और समाज के शुभचिंतक के लिए जब जब कुछ ऐसा असामाजिक तत्व बढ़ जाता है तो हम एकजुट होकर के समाज के हित और भलाई के लिए एकजुट होते हैं और निर्णय लेकर के सबकी कल्याण की कामना करते हैं। आज वही उद्देश्य है कि हमारे समाज में बहुत कुरीतियां बढ़ गई है। बहुत ऐसे लोग हैं जो कि समाज के प्रति वो घृणा फैला रहे हैं, एक दूसरे को जातीय द्वेष में डाल रहे हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान होने के लिए हम लोग एकजुट होकर के ये बताना चाहते हैं कि नहीं, हम लोग सबके साथ हैं, सबका हित और भलाई के लिए बात करते हैं। और ये भी बात है कि जितने लोग यहाँ आए हैं धर्म के संकल्प लेने के लिए कि हम सदैव समाज के कल्याण के लिए वचनबद्ध हैं, समाज का कल्याण करेंगे, आध्यात्मिक, धार्मिक, नैतिक, संवैधानिक कार्यों के द्वारा समाज का हित और भलाई के लिए हम लोग एकजुट हुए हैं। और हम लोग पुरोहित कहे जाते हैं, जो गांव के हित, समाज के हित, संसार के हित, देश के हित, प्रांत के हित चाहता है, उसको हम पुरोहित कहते हैं। इसलिए सबके भलाई और सबके हित की कामना के लिए हम लोग एकजुट हुए हैं, यही हमारी कामना है। और मैं इस सभा के आयोजक करता जो लोग हैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि आप समय समय पर ऐसे ही एकजुट होकर के समाज के हित और कल्याण के लिए एक सभा करें, जिसमें निर्णय लिया जाए कि सबका कल्याण हो, सबका भलाई हो। इतना। हम बक्सर से पधारे हैं, बक्सर से आए हैं, आरा डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। ठीक है, अच्छे जितना ही अच्छा होता है उतना ही कम होता है, फिर भी सब पर भारी होता है। कम मात्रा में हम हैं, लेकिन सब पर, सबके हित और भलाई के लिए हैं, सबका शुभचिंतक हैं, सबका हम भलाई का कामना करते हैं, सबका कल्याण की कामना करते हैं। आज आप लोग ब्राह्मण करने आए हैं, इसको कैसे आप देख रहे हैं? नहीं, ये हम लोग ब्राह्मण का सम्मेलन करने जा रहे हैं, इसलिए क्योंकि ब्राह्मण को अब जो राजनीतिक पार्टी है या जो भी है वो थोड़ा तिरस्कृत कर रही है। तो अब समय आ गया है कि ब्राह्मण भी यूनाइट हो और अपनी ताकत दिखाए, उसी के लिए हम लोग यहाँ जमा हुए हैं। क्या हुआ जो आप लोग आज एकाएक? नहीं, आज एकाएक तो नहीं हुए, हम लोग थे इधर कुछ दिनों से हम लोगों का जो तिरस्कार होते जा रहा है विभिन्न पार्टियों द्वारा, उसको देखते हुए हम लोग एकजुट हो रहे हैं और ब्राह्मण शक्ति को दिखाना चाहते हैं। जिस तरह से जातीय जनगणना का सर्वे रिपोर्ट आया, उसको आप कैसे
नहीं, जातीय जनगणना में तो कुर्मी से ज्यादा ब्राह्मण है, फिर ब्राह्मण को तिरस्कार क्यों? एक मुख्यमंत्री बनेगा, एक को तिरस्कार किया जाएगा। जातीय गणना में 2-3 जात छोड़ करके बाकी तो कोई जात की संख्या इससे ज्यादा नहीं है, तो फिर क्यों तिरस्कृत हो रहा है? आज जो भी काम हो रहा है, जितने भी है, जो ब्राह्मण का नहीं किया गया काम है उसके लिए भी ब्राह्मण को गाली दिया जा रहा है। मनु ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन मनु स्मृति के नाम पर ब्राह्मण को गाली दिया जा रहा है। इस तरह जितना भी है, मैं पटना ही से आया हूँ। वो लोग आगे रहेंगे, हम लोग मंच का संचालन आगे करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज ब्राह्मण स्वाभिमान, देखिए ऐसा है कि आज़ादी के बाद और आज़ादी से पहले जब तक मानव सभ्यता में ब्राह्मणों का एक स्थान रहा है और देश की तरक्की के लिए, देश की स्वाधीनता की लड़ाई हो, देश को आज़ाद करने की बात हो, शिक्षा का प्रचार प्रसार हो, सभ्यता का प्रचार प्रसार, ब्राह्मणों ने बहुत कुछ दिया है और उनके दान के, उनके सर्वस्व, उनके कारण ही आज हम इस सभ्य रूप में। लेकिन आज विभिन्न संगठनों के द्वारा, विभिन्न जातियों के द्वारा यह प्रचारित किया जाता है कि देश की जो कुव्यवस्था है उसके लिए ब्राह्मण उत्तरदायी है, जबकि सत्यता और तथ्य ठीक इसके विपरीत है। इसलिए इस बात की आवश्यकता है कि ब्राह्मण एकजुट हों, अपनी एकता का परिचय दें, अपनी सुदृढ़ता का परिचय दें और जो पुरातत्व काल में, पुराने काल में उनका जो स्थान है उसे अक्षुण्ण रखने के लिए, शिक्षा के प्रसार के लिए, सभ्यता के विकास के लिए और हमारी जो कुर्ती है उसकी ओर समाज का भी ध्यान दो और अपने जो उनके संगठन है उनका भी ध्यान हो, जिससे कि जो आज ब्राह्मण पर अनर्गल और अतथ्यात्मक आरोप लगाए जा रहे हैं उसकी सत्यता लोगों को सामने और ब्राह्मणों में एक जागृति उत्पन्न हो। क्योंकि जिस तरह से हमने हमेशा समाज को नई दिशा दी है, हमने समाज को नया राह दिखाया, तो इसमें हमारा संगठित समाज और आगे बढ़ सके, इसलिए यह कर। मधुबनी से बोरिंग रोड में रहते हैं, ताकत तो हम लोग सब दिन दिखा रहे हैं। ब्राह्मण का उपेक्षा कोई बर्दाश्त नहीं करता है। ब्राह्मण स्वाभिमानी है और हम लोगों का सब एकजुटता है और कोई जनगणना हो, ब्राह्मण जो चाह रहा है वो होता है। ब्राह्मण सम्मान के भूखे हैं, कोई डर हो, कोई बात हो, हम लोग संगठन बनाएंगे और सबको एकजुट करेंगे। मधुबनी। आज ब्राह्मण समाज एकता को लेकर के आप लोग बाबू सभागार में ब्राह्मण सबको एक करने में जुटे हैं, इसको कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, शास्त्रों में बताया गया है, अगर शरीर की बात की जाए तो शरीर का जो मुख होता है, मुख्य भाग होता है, वो ब्राह्मण होते हैं। हाथ क्षत्रिय होते हैं और बिचला भाग वैश्य होते हैं और निचला भाग शूद्र होते हैं। लेकिन सभी का समाज में महत्व है। आज यह परिस्थिति इस प्रकार बन गई है क्योंकि लोग आपस में ही थोड़ा सा अभाव दोनों में आ गया है। ब्राह्मण को भी देखा जाए तो वो भी अपनी पहचान थोड़ा सा कमी कर रहे हैं। तो इन सभी को एक करने के लिए यह सम्मेलन बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि धीरे धीरे थोड़ी सी कमी आ रही है। और वैसे तो सनातन धर्म में बोला गया कि ब्राह्मण तो श्रेष्ठ हैं, रहेंगे और वर्तमान में भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई कमी आई है ब्राह्मणों में, जिनको दूर करने की ज़रूरत है और उसी से अवगत कराने के लिए यह सम्मेलन किया गया है और हमेशा होते रहना चाहिए, ताकि सबको अपने अधिकार के बारे में, अपने श्रेष्ठता के बारे में मालूम चले। तो यह आवश्यक है। क्या लग रहा है कि जिस तरह से ब्राह्मण समाज को आप लोग एक कर रहे हैं, कहीं कहीं देखा जा रहा है कि लोगों को अलग कर दिया जाता है, उसको कैसे आप? नहीं, वही देखिए, ब्राह्मण कभी किसी का अपमान नहीं करता है, वो एक अपना स्थान बना के रखता है, लेकिन किसी का अपमान नहीं करता है। लेकिन धीरे धीरे कलयुग है, थोड़ा सा तो परिवर्तन आता ही है और आएगा ही, तो उसी में थोड़ा सा अपना एक जो इमेज है ब्राह्मणों का, वो अपने कर्तव्य से, अपने व्यवहार से बना के रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और हम लोग किसी को भी अपमान नहीं करते हैं। सभी, मैंने कहा कि शरीर का सभी भाग बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन ब्राह्मण अपने ब्राह्मणत्व को एक लाइन पर बना के रखें तो अपने खुद ब खुद उनकी प्रतिष्ठा बनी रहेगी। जातीय जनगणना का सर्वे रिपोर्ट आया है, आप लोग नीचे दिखाया गया सरकार की तरफ से, उसको देखिए, राजनीति में तो ये सब होते ही रहता है। आज राजनीति में इतना लोग
नीच वाला जो एक तरीका अपना रहे हैं बहुत ही निंदनीय है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब भारत के लिए जो हमारे सनातन धर्म है उसको आप बरकरार रखिए। राजनीति तो होते जाते रहती है, कोई हारता है कोई जीतता है, लेकिन इतने नीचे मत गिर जाइए कि समाज ही आपको दोषी मानने लगे। आप चंद सीटों के लिए आप कुछ भी दिखा देंगे, ये बहुत ही गलत है। और जो सच्चाई है वो लाइए। जनगणना करवा रहे हैं, सही बात है, लेकिन आप इस तरह से मत कीजिए कि बाकी लोग क्षुब्ध हो जाएं। हर समाज में सभी को लेकर के ही समाज बनता है। एक आदमी को आगे बढ़ाने से कोई समाज नहीं बन सकता है। तो आज के युग में ऐसे राजनीति बहुत ही गंदी हो गई है, खासकर बिहार में। हर लोग आपने सोचते हैं कि हम लोग किस भी करके अपना सीट ले लें, जो कि अब होने वाला नहीं है। आजकल राजनीति में भी सभी जागरूक हो गए हैं। सभी लोग अब अपने अधिकार को, अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए सभी लोग बहुत ही कार्यरत हैं। किसी के कुछ भी करने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। आजकल गांव-गांव में ऐसा लोगों में एक समझदारी आ गई कि हमें क्या करना है, किस नेता को चुनना है, क्या करना है। जनगणना तो 1 किलो का बहाना है, तो ऐसे कुछ होने वाला है नहीं। और जनगणना जिसको दिखाएंगे वो भी सच्चाई जानता है कि किसको लाना है। अगर हम किसी को भी ला देंगे तो हमारा राज्य बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए उनको पता है कि हमें क्या लाना है। मैं तो पटना से ही हूँ और मेरा नाम डॉक्टर वंदना मिश्रा हुआ। पटना संगीता तिवारी दीघा से, और हम लोग काफ़ी दिनों से इसमें जुड़े हुए हैं। हम लोग अपने एक करने ही के लिए जुटे हुए हैं। जिस तरह से देखा जा रहा है कि ब्राह्मण समाज को कहीं न कहीं नीचा गिराया जा रहा है, इसके लिए हम लोग एकजुट होकर और एक बनना चाह रहे हैं कि नहीं, हम लोग में भी एकता है। इसीलिए दीघा पटना से। कहाँ से? हम मुजफ्फरपुर से आए हैं। आज एकाएक आप लोग ब्राह्मण समाज को एक करने में जुटे हुए हैं, क्या लग रहा है जुटान हो जाएगा? जुटान तो ब्राह्मण अगर कम भी रहते हैं तो उनमें हो सकती है कि वो दशा और दिशा बिगाड़ने की, बनाने की क्षमता रखते हैं। तो आज ब्राह्मण एक हो रहे हैं, कहीं ना कहीं हम हाशिए पे जा रहे हैं। तो आज वो समय आ गया कि हम अपनी एकता को दिखाएं, और एकता में बल है। तो हम जब तक एक नहीं होंगे, जिस तरह जातीय जनगणना हो रही है, जिस तरह हमारे समाज को पीछे करने की साजिश चल रही है, तो आज वो समय आ गया कि हम आगे आएँ। और अगर अब हम नहीं जागेंगे तो फिर हाशिए पे चले जाएंगे। चले क्या जाएंगे, हम लोग चले जा चुके हैं। तो आज जो बापू सभागार में जो हमारी संख्या जुट रही है, वो ऐसा नहीं सोचना कि कितने संख्या में हम आ रहे हैं। हम यहाँ उपस्थिति अपनी दर्ज करा रहे हैं, और ये समाज में एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। और ये सामाजिक तौर पे ये एक संस्था काम कर रही है। समाज के लोग कैसे आगे बढ़ें, हमारे बच्चे कैसे पढ़ें, कैसे गरीब को हम आगे बढ़ाएं, इसके लिए ये संगठन है। इसमें राजनीति नहीं है, और हम अपनों को सशक्त बनाएं, इसी के लिए हम लोग सब यहाँ एकत्रित हो रहे हैं। क्या लग रहा है कि जिस तरह से जातीय जनगणना का सर्वे रिपोर्ट आया, आप लोग को भी थोड़ा नीचा कम बैक कर दिया गया? सही बात है। हमारी जो संख्या है रियल में, वो नहीं दिखा के हमें नीचे किया जा रहा है। तो हम वो नहीं हैं जो किसी के कम करने से कम हो जाएंगे, नीचे हो जाएंगे। हम ये जाति जनगणना से डरने वाले नहीं हैं। हम अपनी उपस्थिति ऐसे दमदार तरीके से दर्ज कराते हैं और कराते रहे। हमारा इतिहास रहा है, हम इतिहास बदलने वाले हैं। तो हमें इग्नोर करके तो कहीं पे कुछ नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए हमारी जो संख्या है और हमें जो दिखाया जा रहा है, उसमें बहुत बड़ा अंतर है, और हम सब सक्षम हैं अपने आप को स्थापित करने के लिए। यही हमारी उपलब्धि है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।